अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। हज़रत इंसान जो है वो हम तमाम तर लोग जो हैं हम बड़ा महदूद नॉलेज होने के बावजूद ये समझते हैं कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया और जैसे शायद कि मैं बाज़ लोग तो कहते हैं कि मैं सब जानता हूँ किसी एक शोबे के बारे में। हालांकि ऐसा होता नहीं है। इंसान को ताहयात सीखने की ज़रूरत होती है। इसी वजह से इंसान ज़िंदगी के हर मोड़ हर मरहले के अंदर गलतियां करता ठोकरें खाता हुआ नज़र आता है। और इस वजह से बाज़ औक़ात इंसान ये समझता है या शायद अक्सर ये समझता है कि ये ज़िंदगी का सबक जो है ये मैंने सीखने में बहुत बहुत देर कर दी और काश कि मैं ये सबक जल्दी सीख लेता, मेरी ज़िंदगी आसान होती, मेरी ज़िंदगी बेहतर होती, मैं ज़्यादा कामयाब और ज़्यादा खुश रह सकता। आज की गुफ्तगू के अंदर हमने ऐसी ऐसे ज़िंदगी के असबाक जो हैं, ऐसे लाइफ लेसन्स जो हैं, हमने उनका इंतखाब किया है कि जिनके बारे में इंसान ये समझे कि यार मैंने तो ये बहुत देर कर दी ये सीखने में। ऐसे 10 असबाक जो हैं, जो इंसान ज़िंदगी में बहुत देर से जाके सीखता है, वो आज आपके सामने रखेंगे। उनमें से हर एक जो है बेपनाह अहमियत का हामिल है। और पहला उसके अंदर क्या है कि एम्ब्रेस चेंज, तब्दीली को कतन बुरा और गलत ना समझें। हालांकि तब्दीली तो नए चैलेंजेस लेकर आती है, नई ऑब्स्टिकल, नए मसाइल लेकर आती है, लेकिन जब हम उन पे ओवरकम करने की, काबू पाने की कोशिश करते हैं, हमारे नॉलेज इंफॉर्मेशन विजन के अंदर, हमारी सलाहियत के अंदर हमारे एतमाद का लेवल बढ़ता है। और इस तरीके से नई अपॉर्चुनिटीज भी, नए मौके, नए चांसेस, तरक्की के नए नए कह लें कि अदवार भी तब्दीली से शुरू होते हैं। तब्दीली को बुरा न करें, कहें तब्दीली को गले लगाएं, तब्दीली से प्यार करें। और वो अल्लामा इकबाल का शेर है, तर्ज़े कहन पे अड़ना, आईने नौ से डरना, तर्ज़े कहन पे अड़ना, मंजिल यही कठन है कौमों की ज़िंदगी में। यहाँ पे कौमों की बात तो नहीं हो रही, अफराद की बात हो रही है। बहरहाल नई जो चीज़ है, जो तब्दीली है, उसे कबूल कीजिए। और दूसरी जो चीज़ है, फेलियर इज़ नॉट द एंड। ये जो नाकामी है, इसका मतलब ये कतन नहीं है। नाकामी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हम कितने ही ज़्यादा डिस्टर्ब क्यों ना हो जाएं, लेकिन वक़्त हर ज़ख्म को भर देता है। इंसान नई उमंगों के साथ ज़िंदगी के मैदान में उतरता है। किसी भी नाकामी के बाद, किसी भी सेटबैक, दचका लगना, ठोकर लग के गिरना, कभी ना समझें कि बस अब मेरी बस हो गई। कतन नहीं, हरगिज नहीं। अभी आपके पास बहुत कुछ है और इस वजह से आपने अभी, आप इस पे बिलीव करें कि मेरी जिंदगी, मैंने अभी बहुत कुछ करना है। आई टू डू लॉट टिल नाउ। अभी बड़े मौके आएंगे, अभी बहुत कुछ आएगा। तो फेलियर इज नॉट द एंड, ये दूसरा लाइफ लेसन है जो हम बहुत देर से सीखते हैं, जो सीखने में बहुत देर कर देते हैं। तीसरा, टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस कमोडिटी। तीसरी चीज जो हम बहुत देर से जाके हमें समझ आती है कि टाइम सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा कीमती चीज मेरे लिए थी। इस वजह से कि टाइम ही जिंदगी है। हमें जो जिंदगी मिली है वो कुछ डेकेड्स हैं, कुछ ईयर्स हैं, कुछ मंथ्स हैं, वीक्स हैं, डेज हैं, मिनट्स और सेकंड्स हैं। टाइम इज एवरीथिंग। जिंदगी की सबसे जो कीमती कमोडिटी है एक इंसान के लिए, वो उसका टाइम है। और टाइम को अगर इंसान बर्बाद कर दे तो टाइम इंसान को बर्बाद करता है। लिहाजा टाइम इस बहुत सबसे ज्यादा अहम कमोडिटी है। चौथी जो चीज है, हेल्थ इज वेल्थ। जिंदगी की सबसे बड़ी जो नेमत है एक इंसान कि जो बिल्कुल पेनीलेस इंसान है मगर सेहतमंद है
और मुस्बत सोच का मालिक है, तो वो इंसान उस दूसरे इंसान से 100 गुना बेहतर है जो बहुत अमीर है लेकिन बीमार इंसान रहता है। इस वजह से हेल्थ इज वेल्थ, सबसे बड़ी दौलत इंसान की अपनी सेहत है। से जान है तो जहान है, जान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये भी वो सबक है जो हम सीखने में बहुत देर कर देते हैं। पांचवा सबक जो हमें बहुत देर से समझ आती है वो ये है कि ना करने में कोई बुराई नहीं। हमारी अपनी ज़बान पंजाबी में कहते हैं, एक ना तो सौ सुख। बहुत मतलब ये नहीं है कि हमने हर बात पे ना 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 करते चले जाना है, कतन गलत है। बट लर्न टू से नो, ये ना कहने का जो है हमें इसका हौसला सोच विचार थोड़ी करके, और जहाँ पे हम मुतमिन ना हो, जहाँ पे हम मुतमिन नहीं हो, वहाँ पे ना करने में कतन आप हेसिटेशन, हिचकिचाहट महसूस ना करें। यह छठा जो सबक हम बहुत देर से सीखते हैं वो क्या है कि चेरिश योर लव्ड वन, अपने प्यारों से, अपने जो आपके करीबी लोग हैं उनसे प्यार करें, उनसे हाँ नहीं नहीं, छठा छठा, हाँ जी, चेरिश योर लव्ड वन, एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड एंड लव। अपने जो करीबी हैं, जो फैमिली मेंबर हैं, जो दीगर लोग हैं, उनसे प्यार करें, उनसे प्यार करें और उनसे उनके शुक्रगुजार भी रहें। ग्रैटिट्यूड, क्योंकि एक इंसान जो है वो इनफरादी तौर पे इंडिविजुअली कुछ भी नहीं है, ये फैमिली का प्यारों का गुलदस्ता होता है। अगरचे कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे होते हैं कि ठीक है शायद इंसान इतनी मोहब्बत नहीं दे पाता, लेकिन लोगों को अपने प्यारों से प्यार करें जो आपके करीबी हैं, लव देम, और उनके शुक्रगुजार भी रहें। और सातवां सबक जो इंसान सीखने में बहुत देर कर देता है, परफेक्शन इज एन इल्यूजन। परफेक्शन इज एन इल्यूजन, ये जो है ना परफेक्ट अफराद होना, परफेक्ट अफराद कि बिल्कुल जो परफेक्ट लोग हैं और जो परफेक्ट काम है, जो परफेक्ट चीज़ें हैं, ये कोई एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इनका कोई वजूद नहीं है, बस ये देखने का होता है। लेकिन हमें परफेक्ट चीज़ों को बिल्कुल हमने उनको फॉलो नहीं करना, परफेक्शन की तलाश में नहीं रहना। हाँ, इम्प्रूवमेंट पे बिलीव करना है कि भाई मैं पहले से बेहतर, पहले से बेहतर, पहले से बेहतर, और ये जो ग्रेजुअल, ये जो इम्प्रूवमेंट है, इस पे हमने बिलीव करना है। ये बेपनाह अहमियत की हामिल बात है कि इम्प्रूवमेंट की तरफ आएं, परफेक्शन को उठा के एक दरिया बुर्द कर दें। जो चीज़ निस्बतन बेहतर है, जो रिलेटिवली बेहतर है, उसको कबूल कर लें, परफेक्शन की तलाश में ना रहें। आइडियल कुछ नहीं होता, परफेक्शन कुछ नहीं होती। आठवीं बात क्या है, द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल वी हैव। देखिए, जो मौजूदा लम्हा है, यही आज ही सब कुछ है। मैं अगर आज को ही सब कुछ समझूंगा, इसी वक्त को, तो मैं उसका बेहतरीन इस्तेमाल करूंगा। और अगर मैं बेहतरीन इस्तेमाल करूंगा, मेरा माजी भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो जो आज मैं अच्छा कर रहा हूँ वो एक सेकंड बाद तो मेरा पास्ट हो जाता है। और इसी तरीके से मेरा मुस्तकबिल भी अच्छा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि जब मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो माजी भी अच्छा, मुस्तकबिल भी अच्छा। इस वजह से वो है कि द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल वी हैव। और कभी भी माजी की गलतियों पे डवेल ना करें, माजी की गलतियों पे अपनी सुई को ना अटकाएं, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। आपकी गलतियां माजी में, दूसरों की गलतियां, उस पे मट्टी डालें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। आज ये जो इस वक्त लम्हा है, मौजूद है, इसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करें। नामी बात जो इंसान सीखने में बहुत देर करता है, फियर शुड नॉट डिक्टेट योर लाइफ। जो खौफ है ये मेरे जिंदगी पे हुक्मरानी ना करे, मैं खौफ की बुनियाद पे फैसले ना करूं। और फियर ऑफ फेलियर, ठीक है जी, फियर ऑफ फेलियर जो है वो नाकामी का जो खौफ है, और फियर ऑफ रिजेक्शन जो है नाकामी का खौफ, रद्द कर दिए, रिजेक्ट कर दिए जाने का खौफ और नाकामी का खौफ। इन खौफों से बाहर निकलेंगे तो जिंदगी शुरू होगी। फियर शुड नॉट डिक्टेट योर लाइफ। कौन से फियर्स हैं? कई फियर्स हैं, और सबसे बड़े हैं नाकामी का खौफ, रिजेक्ट कर दिए जाने का खौफ, preventing us from stepping out of our comfort zone, reach our full। ये देखिए, ये जो है ना, ये हमें आगे नहीं बढ़ने देते, हमें खौफ जो है वो हमें तरक्की नहीं करने देता। 10वीं और आखिरी बात क्या है कि हैप्पीनेस इज अ चॉइस।
ये हैप्पीनेस ऐसा नहीं है कि हम अगर हमारे पास कीमती घर होगा, हमारे पास कीमती गाड़ी होगी, हमारा परफेक्ट पार्टनर जो है वो फैमिली होगी, तो हम लोग ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे। ये बिल्कुल गलत नज़रिया है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। बल्कि इन सारी चीज़ों से कता नज़र हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस। खुशी जो है एक इंसान उसका इंतखाब करता है, ये फैसला करता है कॉन्शियसली कि मैंने खुश रहना है। हालात सर्कमस्टांसेस जो है वो ये जो खुशी है ये मादी अशिया पे डिपेंड नहीं करती, और खुशी जो है वो बैरूनी हालात पे भी डिपेंड नहीं करती। ना बैरूनी हालात जो है वो हमें खुशी देते हैं परफेक्ट, और ना ही मादी अशिया हमें देती हैं, बल्कि ये हमारी चॉइस है। हमने एक शऊरी फैसला करना है कि भाई मैंने खुश रहना है, हालात जैसे भी हों मैंने खुश रहना है, चीज़ें थोड़ी हों ज़्यादा हों ना हो, मैंने खुश रहना है। हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस। ये वो 10 असबाक हैं जो इंसान सीखने में बहुत देर कर देता है, लेकिन अहमियत के एतबार से ये 10 असबाक जो हैं बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। हमारी ज़िंदगी अच्छी है या बुरी है, हम खुश हैं या परेशान हैं, उसका जो कहने के अनुसार है वो इन 10 असबाक पे है कि जो इंसान सीखने में बहुत देर कर देता है और फिर इस वजह से वो लाइफ को भरपूर गुजार नहीं पाता। इजाज़त दी।